श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिय की आरत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिय गावत ब्रह्मा दिग मुनि नारद बाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरु सारद करनीवन सुत कीरत गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब वृंदन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सब एक मायन जी की कीरत कलित ललित सिय पी की आरत श्री गावत संतत शंभुवानी हरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काग भूषुंडी गरुड़ के आरत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिय पी की आरत श्री कलिमल हरन विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्त जुगती की दलन रोग भव भूर अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिय पी की आरत श्री राम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरां। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहु सुनो कथा
करूँगा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नरन्यं जाने नहीं जाने ना जाने। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकी ने ओ जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 जय
सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जेहि विधिनाथ होए हित मोरा जय विधिनाथ होई हित मोरा करहु सुबेगी दास मैं तोरा करहु सुबेग दास मैं तोरा उमा कहूँ मैं अनुभव अपना उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना सत हरि भजन जगत सब सपना जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनावो ताके जुग पद कमल मनावऊं जासु कृपा निर्मल मति पावो जासु कृपा निर्मल मति पावै जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम दीन दयालु बिरद संभारी दीन दयाल बिरज संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी हरहु नाथ मम संकट भारी जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु जिनके जेहि पर सत्य स्नेहु सोते ही मिलय न कछु संदेहु सोते ही मिलय न कछु संदेह अस अभिमान जाई जन भूरे अस अभिमान जाई जन भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सीताराम 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 सीताराम
जय जय राम 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 जय श्री राम जय जय राम जय जय राम जय श्री राम जय श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय श्री राम जय जय राम जय जय राम जय श्री राम जय श्री राम सीता 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 राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय श्री राम जय जय राम जय श्री राम जय श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय श्री राम जय जय 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 राम जय राम जय 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 श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय श्री राम जय जय राम जय जय राम जय श्री राम जय श्री राम जय जय 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 राम जय श्री राम जय जय 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 सियावर रामचंद्र भगवान की श्री बाल कृष्ण भगवान की जय श्री उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय श्री रामचरित मानस भगवान की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री रामचंद्र जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। माता जानकी जी के श्री चरणों में दंडवत। भूत भावन भगवान भोलेनाथ अतुलित बल के धाम श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में सादर विनय। अपने गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्यपाद किंकर जी महाराज एवं साकेतवासी पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अपने पूज्य माता पिता के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। संतों की तपस्थली श्रद्धेय दीवान करमचंद जी की इस तपस्थली संत कंवर राम सत्संग भवन में चल रहे इस 9 दिवसीय श्री राम कथा के आयोजन के आज हम 7वें दिवस पर पहुंच गए हैं। आज की कथा में आए हुए समस्त श्रद्धालुओं को हम
सिया राम मैं सब जग जान करके प्रणाम करते हैं। जो भगवान से सच्चा प्रेम करता है वो भगवान से कभी मांगता नहीं है। जो ईश्वर घट घट में वासी हैं, जो अंतर्यामी हैं, जो अलग हैं, जो निरंजन है, जो अगोचर है, इंद्रियों के ज्ञान से आने के जो परे है, वो भगवान सब की जानते हैं। और ऐसे भगवान से सच्चा प्रेम किया केवट ने। और कल की कथा में हमने आपने श्रवण किया कि भगवान ने निर्मल विमल भक्ति का वरदान दे करके भगवान गंगा मैया पार करके आगे बढ़े हैं। केवट से विदा लेकर भगवान पहुंचे हैं प्रयागराज। प्रयागराज पहुंच करके भगवान ने सबसे पहले मैया भैया और निषाद राज जी को प्रयागराज की महिमा सुनाई, प्रयागराज तीर्थ की महिमा सुनाई। कहे सिय लखनई सखही सुनाही, श्री मुख तीर्थ राज बढ़ाई। तीर्थराज प्रयाग की महिमा का बखान राम जी ने किया है। प्रयागराज में ही भरद्वाज मुनि जी का आश्रम है, वहाँ की ओर प्रस्थान करते हैं। और जैसे ही भगवान वहाँ पहुँचे हैं, तब प्रभु भरद्वाज पहीं आए। तब प्रभु भरद्वाज पहीं आए। करत दंडवत मुनि उर लाए। करत दंडवत मुनि उर लाए। मुनि मन मोदना कछु कही जाई। मुनि मन मोदना कछु कही जाई। ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। भगवान जैसे भरद्वाज जी के यहाँ पहुंचे हैं, भगवान को देख करके मुनि का हृदय प्रफुल्लित हो गया, आनंदित हो गया। और भगवान के यहाँ पर मर्यादा देखिए, भगवान मनुष्य रूप में आए हैं तो भगवान ने जाकर के पहले दंडवत किया। भगवान दंडवत करते हैं, मुनि उनको उठा करके हृदय से लगा लेते हैं। मुनि के हृदय का जो आनंद है ना, वो उसका बखान नहीं किया जा सकता। आज मानो मुनि ने ब्रह्मानंद की राशि को ही प्राप्त कर लिया हो, ऐसा उनके मन में उमंग है, उत्साह है, आनंद है। पहले भगवान दंडवत करते हैं, मुनि उठा करके हृदय से लगाते हैं। उसके बाद दीन आशीष मुनीस उर, अति आनंदो असे जानी। लोचन गोचर सुकृत फल, मनहु किए विधियानी। भगवान दंडवत करते हैं, मुनीश्वर हृदय से लगा लेते हैं और राम जी को आशीर्वाद देते हैं। आज मुनि भरद्वाज जी को ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो आज उनके जीवन का जो संपूर्ण पुण्य है, वो पुण्य ही उनके सामने आकर के खड़ा हो गया हो। जीवन भर का जो पुण्य है, जो भी जप तप किया था, उन सब का जो भी पुण्य था, मानो आज वही सब भगवान के रूप में सामने आकर के खड़ा हो गया हो। कुशल पूछकर मुनिराज ने उन्हें आसन दिया, बैठाया, प्रेम सहित उनका पूजन किया। अब देखिए, पहले भगवान दंडवत करते हैं, मुनि हृदय से लगाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। लेकिन मुनि जानते हैं कि ये भगवान है, तो फिर राम जी को आसन दिया, उनका पूजन किया, बैठाया, समस्त प्रकार से भगवान को संतुष्ट किया। फिर मानो अमृत से ही बने हुए कंद मूल फल अंकुर वो सब लाला कर राम जी के सामने रखे हैं। सीता मैया ने, लक्ष्मण जी ने, राम जी ने, सेवक गुहा सहित सभी ने उन सुंदर मूल कंद मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ उनका सेवन किया। थकावट दूर हुई, रामचंद्र जी सुखी हुए। तब
भरद्वाज जी उनसे कोमल वचन कहते हैं। आज सफल तप तीरथ त्यागू, आज सफल तपु तीरथ त्यागू, आज सुफल जप जोग बेरागू, आज सुफल जप जोग विराजू, सफल सकल शुभ साधन साजू, सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हि अवलोकत आजू, राम तुम्हारी अवलोकत आजू। राम जी आपके दर्शन करते ही आज मेरा तप तीर्थ सेवन त्याग सफल हो गया। राम जी आपके दर्शन करने से मेरा जप योग वैराग्य सब सफल हो गया। मेरा संपूर्ण शुभ साधनों का जो समुदाय था जीवन भर का राम जी, आज वो सफल हो गया। भगवत प्राप्ति के मार्ग में जितनी भी साधनाएं हैं, सबका एक ही उद्देश्य है कि हमारे हृदय में भगवान का प्राकट्य हो जाए, है ना। भगवान की भक्ति करने का, भगवान की पूजा करने का उद्देश्य कदापि यह नहीं होना चाहिए कि हमको सुख मिल जाए, वैभव मिल जाए, ये नहीं होना चाहिए। ध्यान रखें, भगवान की भक्ति का तो फल यही है कि भगवान स्वयं मिल जाएं, यही उसका सच्चा फल है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम भक्ति करते हैं तो हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। भगवान की भक्ति का उद्देश्य तो केवल भगवान को ही प्राप्त करना होना चाहिए। एक माता जी ने कहा कि हमारी पड़ोसन बड़ी भक्त हैं, खूब सुबह शाम रामायण पढ़ती हैं और बड़ी बीमार रहती हैं, पता नहीं कैसी पूजा करती हैं, बड़ी बीमार रहती हैं। तो हमने निवेदन करके उनसे कहा कि माता जी, आपको अगर ज्ञात होगा स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के हाथों से मां काली स्वयं प्रसाद ग्रहण करती थी, आप सभी को मालूम होगी बात। रामकृष्ण परमहंस जी को गले का कैंसर हो गया, उस कैंसर के कारण ही इन्होंने देह त्यागी थी। एक बार उनके शिष्य नरेंद्र जी ने कहा कि गुरुदेव, माँ तो आपके हाथों से प्रसाद ग्रहण करती हैं, एक बार आप माँ को बोलिए ना कि आपकी बीमारी ठीक कर दें, आपका कैंसर ठीक कर दें। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि नरेंद्र, रामकृष्ण को कैंसर हो नहीं सकता, कैंसर तो इस शरीर को हुआ है और ये शरीर आज नहीं तो कल छूटना ही है, और इस छूटने वाले शरीर के लिए मैं माता को क्यों कष्ट दूं, ये तो शरीर का प्रारब्ध है। तो ऐसा कदापि नहीं सोचना चाहिए कि भगवान का भजन कर रहे हैं तो बीमार नहीं पड़ेंगे, नहीं नहीं नहीं। अच्छा, बीमारी क्यों आती है, इसका भी सूत्र समझ लीजिए। एक तो प्रारब्धवश बीमारी आती है, जो पूर्व का प्रारब्ध है वो हमारे सामने आता है, और दूसरा हमारी लापरवाही। ध्यान से सुनिएगा बात को ना, हमारी लापरवाही। अच्छा, उसी प्रकार आपने एक गाड़ी खरीदी और उस गाड़ी का आप रखरखाव ठीक से नहीं करेंगे, ठीक से नहीं चलाएंगे, लापरवाही से चलाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं जाके गाड़ी वो ठुकेगी। उसकी बराबर सर्विसिंग नहीं कराएंगे तो गाड़ी खराब भी होगी। यही इस शरीर के साथ है ना। शरीर है, प्रकृति जन्य रोग आएंगे ही, क्योंकि प्रकृति परिवर्तनशील है। और प्रकृति के विरुद्ध अगर शरीर जब भी कुछ क्रिया करता है तो शरीर में उस क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होती है, जिसके कारण से रोग आता ही है, आता ही है। तो ऐसी परिस्थिति में ये नहीं कहना चाहिए कि भगवान हम तो इतनी पूजा करते हैं और फिर भी हम बीमार क्यों पड़ गए, है ना। भगवान क्षमा करते हैं लेकिन प्रकृति क्षमा नहीं करती है, प्रकृति का एक गुण है। तो शरीर में रोग दो कारण से आते हैं, एक तो प्रारब्धवश, दूसरा
हमारी लापरवाही के कारण। तो भगवान तो क्षमा करते हैं, लेकिन प्रकृति के नियम बड़े कड़क हैं। प्रकृति के विरुद्ध अगर जो भी कार्य किया जाएगा तो प्रकृति उस क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य देगी। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये शरीर बीमार नहीं पड़ेगा, हम तो भगवान का भजन करते हैं। लेकिन सूत्र की बात यह है, हम गाड़ी चला रहे हैं, कल पुरानी गाड़ी थी, आज नई गाड़ी है, कल ये गाड़ी भी बदलेगी, लेकिन आप गाड़ी नहीं हो, गाड़ी को आप चलाने वाले हो। गाड़ियां तो कई आई चली जाएंगी, अभी जो गाड़ी है ये गाड़ी भी नहीं रहेगी, दूसरी गाड़ी मिल जाएगी, लेकिन ध्यान रखें आप गाड़ी नहीं हो, आप तो इस गाड़ी में केवल सवार होने के लिए आए हो। ये सदैव ध्यान रखें। इसलिए भगवान की भक्ति का फल शारीरिक सुख सुविधा धन संपदा से कदापि नहीं आंकना चाहिए कि कितना धन मिल गया, कितना स्वास्थ्य मिल गया। नहीं, स्वास्थ्य मिल गया, धन मिल गया, भगवान की कृपा मान करके रहिए। भगवान की कृपा है, पूर्व का प्रारब्ध है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान की भक्ति केवल इसीलिए की जाए कि हमको कुछ चाहिए। और हमको तो कभी कभी आज के समय में ऐसा लगता है देख करके कि भगवान के अस्तित्व केवल हम इसीलिए समझ लिया है क्योंकि हमको कुछ चाहिए। देख करके हमको कभी कभी ऐसा लगता है, मतलब बिना मांगे भगवान के पास में आदमी आज का जाता ही नहीं है। मांग नहीं होगी तो भगवान के पास ही नहीं जाएगा। दुख आएगा तो भगवान याद आएंगे, सुख में याद नहीं करेगा। कोई तकलीफ आई, भगवान ठीक कर देना। सुख आया तो भगवान भोलेनाथ जब सुख आता है तब दुख आता है, क्या करते हैं। लेकिन हम ये गलती करते हैं कि जब दुख आता है तब भगवान को याद करते हैं, जब सुख आता है तो भगवान को भूल जाते हैं। यही इस कलयुग की विशेषता है। और इसीलिए माता कुंती कहती थी कि भगवान मुझे दुख देना, क्योंकि जब आप दुख देते हो ना तो उस दुख में आप ज्यादा निकट रहते हो। इसीलिए माता कुंती दुख मांगती। भरद्वाज जी कहते हैं, आज मेरे समस्त साधनों का जो फल था वो सफल हो गया, समस्त साधन मेरे सफल हो गए। राम तुम्हीं अवलोकत आजो। हम इस पवित्र स्थान पर बैठकर के कथा का श्रवण कर रहे हैं, और जहां भगवान की कथा होती है वहां पर श्री हनुमान जी महाराज का वास होता ही है, भगवान का वास होता ही है। अपनी लीला को पूर्ण करके जब भगवान जाने लगे तो हनुमान जी से कहा, बोले हनुमान तुम भी चलो। हनुमान जी ने कहा, नहीं प्रभु मैं नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा, हनुमान क्या बात है, क्यों मना कर रहे हो। बोले प्रभु मुझे तो आपका शाश्वत संग चाहिए कि मैं आपसे कभी भी ना बिछड़ूं। तो भगवान कहते हैं तो मेरे साथ साकेत में चलो ना। बोले प्रभु आपकी कथा वहां नहीं मिलेगी, आप तो प्रभु वहां रहोगे, कभी इधर यहां वहां भी जाओगे। और प्रभु भगवान कहते मैं स्वयं वहां पर हूं। राम हनुमान जी कहते कि प्रभु आप तो रहेंगे लेकिन आपकी कथा सुनने को नहीं मिलेगी हमें वहां पर। और प्रभु नारद जी से हमने सुना है, आपने कहा था, नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नवे मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। और प्रभु आपका तो जो शाश्वत वास है वही है जहाँ भक्त कीर्तन करते हैं, आपका गुणगान करते हैं। तो प्रभु मैं तो यही रह करके आपकी कथा का श्रवण करूंगा, मैं आपसे अलग नहीं हो सकता। तो यहाँ जो आयोजन चल रहा है तो यहाँ पर आप निश्चित मानिए श्री हनुमान जी महाराज का यहाँ पर वास है, राम जी का यहाँ पर वास है। और आपके समस्त पुण्य जो आपने जीवन में किए होंगे उसका परिणाम यही है कि हम साक्षात भगवान के ही सानिध्य में बैठे हुए हैं इस समय। यही इस जीवन का पुण्य है। जीवन में लोभ उसी प्रकार बढ़ता है जैसे लाभ मिला फिर लोभ बढ़ता है। जिस प्रकार रावण के सिर भगवान एक काटते हैं, दूसरा आता है, दूसरा काटते हैं, तीसरा आता है। लोभ कभी भी कम नहीं होता। तो समस्त प्रकार से लोभों से मुक्त होकर के बस प्रयत्न ही किया जाए कि भगवान हमारे पुण्यों का फल हमको आप यही देना कि हमारी आपके चरणों में प्रीति बनी रहे। भगवान आपके चरणों में अगर प्रीति होगी प्रभु तो देर सवेर हम निश्चित रूप से पार लग जाएंगे। और अगर चरणों से दूर हो गए तो प्रभु पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार आना जाना लगा रहेगा।
मनवा राम नाम तू गाले, मनवा राम नाम तू मनवा राम नाम तू गाले, मनवा राम नाम तू गाले, सुमिरन कर ले सीतापति का, सुमिरन कर ले सीतापति का, मूरख अलख जगाले, मनवा राम नाम तू गाले, मनवा राम नाम तू गाले। साधक कहता है तन की क्षण भंगुर नौका पर, परदेसी आया तू चढ़ कर, तन की क्षण भंगुर नौका पर, परदेसी आया तू चढ़ कर, राम नाम पतवार बना कर, राम नाम पतवार बना कर, नौका पार लगा ले, मनवा राम नाम तू गाले, मनवा राम नाम तू गाले। बोलो राम बोलो राम बोलो राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम। क्या जाने तू हरि की माया, इस पल धूप तो उस पल छाया, क्या जाने तू हरि की माया, इस पल धूप तो उस पल छाया। इसीलिए ये जो अवसर मिला है, इस अवसर का सदुपयोग करना है। साधक कहता है अवसर ऐसा फिर ना मिलेगा, अवसर ऐसा फिर ना मिलेगा। तो फिर क्या करना है? जीवन सफल बना ले, मनवा राम नाम तू गाले, मनवा राम नाम तू गाले। सुमिरन कर ले सीतापति का, सुमिरन कर ले सीतापति का, मूरख अलख जगाले, मनवा राम नाम तू गाले, मनवा राम नाम तू गाले, राम नाम तू गाले। मनवा राम नाम तू गाले, सुमिरन कर ले सीतापति का। भरद्वाज जी भगवान से एक ही वर मांगते हैं, क्या?
अब करी कृपा देहु बर एहू। प्रभु कृपा करके अब यही वर दो। भगवान ने कहा क्या? मुनिवर, निज पद सर सेज सहज सने हो। आपके श्री चरणों में मेरा सहज प्रेम हो जाए, सहज स्नेह हो जाए। और जीवन में सब कुछ हो जाना सरल है, बस सहज हो जाना ही कठिन है। सरल हो जाना कठिन है। कथावाचक बन जाना सरल है, सत्य बात कहें हाथ से। कपड़े पहन लेना, संत बन जाना भी सरल है। डॉक्टर बन जाना सरल है, इंजीनियर बन जाना सरल है। लेकिन जो कठिन है वो बस वही है कि सरल बन जाना ही कठिन है। जीवन में सबसे कठिन काम वही है कि सरल बन जाना। और सहज प्रेम क्या है कि जो करना ना पड़े, अपने आप होता रहे। जिस काम को करना पड़े वो सहज नहीं है। सहज वही हुआ, करने की आवश्यकता नहीं। और यहाँ पर राम जी के चरणों में वही निवेदन भारद्वाज जी कर रहे हैं कि आपके चरणों में मेरा सहज प्रेम रहे, करना ना पड़े, अपने आप सदैव बना रहे। सहज प्रेम हो जाना ही वास्तविक प्रेम में है। सहज प्रेम करने वाला कभी भी अपने प्रेम का बखान नहीं करता, कहता नहीं कि मुझे इतना प्रेम है, मुझे इतना प्रेम है। नहीं नहीं, वो तो बस मन ही मन अपने भगवान को प्रेम करता है। भरद्वाज जी राम जी से सहज प्रेम मांगते हैं। उस रात्रि भगवान ने भरद्वाज जी के आश्रम में विश्राम किया। प्रातः काल हुई और भरद्वाज जी से आज्ञा मांग करके भगवान आगे बढ़े। आगे बढ़े भगवान। बड़े सूत्र की बात है कि जीवन में आदत हमको ऐसी पड़ जाए कि हम सहज प्रेम भगवान से करने लगे। आदत में आ जाए ये चीज। और कई बार जब बुरी चीजों की आदत पड़ जाती है तो अच्छी चीजों की आदत क्यों नहीं पड़ेगी? पड़ेगी, लेकिन अभ्यास करना पड़ेगा। एक व्यक्ति को सुबह उठ करके स्टेशन जाना था, तो पास में रहने वाले एक तांगे वाले को बोला कि बोले हमको सुबह जल्दी स्टेशन जाना है, तुम सुबह 5, साढ़े 5 बजे करीब जो है अपना तांगा लेकर के आ जाओ, हमको जाना है। वो तांगे वाला बोला, बोले ठीक है बाबूजी मैं सुबह आता हूँ। 5:30 बज गए, उसकी नींद लग गई होगी, नहीं आया। ये पहुंचे उसको जगाने के लिए कि भैया दरवाजा खोलो, हमको जाना है। तो आंखें मीटता हुआ जल्दी से अपने तांगे में घोड़ी को लगाया और चलने लगा। अब क्या हो कि घोड़ी 20-25 कदम चले और रुक जाए, फिर तांगे वाला उतरे, उसके सामने पहले डांस करे, नृत्य करे, तो घोड़ी आगे चली, तो फिर आकर के वो फिर तांगा चलाए। ऐसा 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ। सवारी जो बैठी थी परेशान होगी, बोली क्या नाटक लगा रखा है, हर 15-20 कदम पे उतरते हो, घोड़ी के सामने खड़े होकर नाचते हो, फिर घोड़ी चलती है, फिर आकर के बैठ जाते, फिर ले जाते हो। बोले बाबूजी एक गलती हो गई आज। बोले मेरे पास 2 घोड़ियां हैं, एक घोड़ी तो तांगे में लगती है और दूसरी घोड़ी बारात में जाती है। आज गलती से बारात वाली घोड़ी में तांगे में लेकर के आ गया और इसको हर 10-20 कदम पर रुक करके डांस देखने की आदत है, ये तभी आगे बढ़ती है। बोले इसको 15-20 कदम पर रुक कर नृत्य देखने की आदत पड़ गई है। तो जब ऐसी आदत हो सकती है तो भगवान को याद करने की आदत क्यों नहीं हो सकती? भगवान को याद करने की भी आदत में आ जाए। भगवान भरद्वाज जी के आश्रम से आगे बढ़े हैं। देखत बन सरसैल सोहाए, देखत बन सरसैल सोहाए, देखत बन सरसैल सोहाए। देखत बन सरसैल सोहाए, देखत बन सरसैल सोहाए। वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। शरण
सरनी सरोजा बेटा पवन फूले, सरनी सरोज बीटा पवन फूले, गुंजत मंजू मधो परस भूले, गुंजत मंजू मधु परस फूले, खग मृग बेपोल कोलाहल करहीं, खग मृग विपुल कोलाहल करहीं, बिरहित बैर मोदित मन चरहीं, विरहित बैर मुदित मन चरहीं। भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे हैं। जब भरद्वाज जी के आश्रम से निकले थे तो भरद्वाज जी ने अपने 4 शिष्यों को भगवान के साथ भेजा था कि आगे तक जाइए, मार्ग दिखा कर आइए। यमुना किनारे भगवान पहुंचे हैं सभी के साथ में, और वहीं से उन्होंने उन 4 शिष्यों को विदा कर दिया। निषादराज घू को भी विदा कर दिया, और वहां से चलते चलते प्रभु वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे। प्रभु ने वाल्मीकि जी के आश्रम की जो सुंदरता देखी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुचि सुंदर आश्रम ने रखी हर्षि राज विनयन। भगवान उस आश्रम की सुंदरता को देख करके हर्षित हुए, प्रसन्न हुए। सुनि रघुबर आगमन मुनि आगे आयऊ लेन। और भगवान का आगमन सुनकर के मुनिवर दौड़े दौड़े आए भगवान को लेने के लिए। मुनि कहूँ राम दंडवत कीना आशीर्वाद विप्र बरदीना। यहाँ पर भी भगवान ने वही मर्यादा का पालन किया। पहले भगवान प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, मुनि हृदय से लगा लेते हैं। उसके बाद मुनिवर वाल्मीकि जी उनको आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद की बड़ी महिमा है। जीवन में जब भी श्रेष्ठ के सामने झुक करके आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिले, हमेशा उस अवसर का फायदा उठाना चाहिए। बड़ी कीमती पूंजी है आशीर्वाद रूपी। जीवन के किस मोड़ में आशीर्वाद रूपी पूंजी आपके काम में आ जाए हम आपको नहीं पता। तो सदैव यही प्रयत्न करें कि श्रेष्ठ जनों के सामने हमेशा झुकें, भगवान से प्रार्थना करें, सदैव उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त होता रहे। पहले चरण छूते थे ना, घुटने अंगूठे का नख जो होता है वो स्पर्श करके प्रणाम करते थे पहले। फिर थोड़ा सा और ऊपर आए, है ना, चरणों से ऊपर आए, फिर घुटनों तक आ गए, है ना। अब दूर से ही कह देते हैं बस। वाल्मीकि जी राम जी को आश्रम में लेके आए हैं। भगवान ने सुंदर कंदमूल फलों का सेवन किया है। भगवान ने थोड़ी देर विश्राम किया। उसके बाद राम जी और वाल्मीकि जी के बीच में एक मधुर चर्चा हुई। राम जी कहते हैं, मुनिवर आप सब जानते हैं मैं किस कारण से वन में आया हूं। मुनिवर आप सब जानते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं, राम जी यद्यपि मैं सब जानता हूं, फिर भी मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं। मैं जानता हूं आप कौन हो, किस कारण से आप आए हो, लेकिन फिर भी मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि आप किस कारण वन में आए हैं। राम जी कहते हैं, तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराऊ। मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। राम जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, मुनिवर मेरे आने का कोई एक कारण नहीं है, कई कारण है। मुनिवर बोले, राम जी कहिए कहिए। राम जी कहते हैं, मैं अपने पिता के वचन की रक्षा करने के लिए आया हूं। मेरे पिता का जो वचन था उस वचन की रक्षा के लिए मैं वन में आया हूं। मुनिवर मैं अपनी माता का हित करने के लिए आया हूं। मुनिवर मैं अपने छोटे भाई भरत को राजा बनाने के लिए आया हूं, उसको बड़प्पन देने के लिए आया हूं कि वो भी बड़ा बन जाएगा। और मुनिवर एक और बात है। मुनिवर ने कहा, क्या राम जी? बोले, वन में आकर आप जैसे मुनियों का दर्शन होगा, मैं इसीलिए वन में आया हूं।
अब आप हम यहाँ पर दर्शन करें, भगवान ने एक बार भी नहीं कहा कि हमारा तो राज्याभिषेक हो रहा था, हमको सुबह सुबह घर से निकाल दिया, वनवास भेज दिया, हम बहुत परेशान हैं। एक बार भी नहीं कहा। यही तो राम जी का चरित्र है। 9 दिन की कथा में यही तो हमको देखना है, यही तो सीखना है कि राम जी का चरित्र क्या है। राम जी कभी भी शिकायत नहीं करते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। यद्यपि वो भगवान है, समस्त जो लीलाएं हो रही हैं वो उनके द्वारा की जाने वाली लीला मात्र है, लेकिन लीला खग ही समझे खग की भाषा। वो लीला कर इसीलिए रहे हैं ताकि हम आप जैसे लोगों को समझ में आ जाए कि जीवन किस तरह जीना चाहिए। जीवन को समझदारी के साथ जीना है। संत हमारे महाराज श्री कहते थे, बोले बेटा जीवन को समझने का प्रयास मत करना, जीवन को समझदारी से जीना। दोनों अलग अलग बात है। जीवन को समझने का प्रयास मत करो, जीवन को तो बस सहज समझदारी के साथ जीते चले जाओ, भगवान के आदर्शों पर चलते चले जाओ। भगवान ने किस प्रकार यहाँ रह करके अपनी लीलाएं की हैं, क्या क्या व्यवहार किए हैं, उन व्यवहारों को दृष्टिगत रखते हुए अपने आचरण को वैसा बनाओ और आगे बढ़ते चले जाओ। बोले यही एक सच्चे मनुष्य का जीवन है। राम जी कहते हैं, मुनिवर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। मुनिवर मैं कहाँ रहूं? मैं अपने रहने के लिए स्थान पूछ रहा हूं आपसे। मैं कहाँ जाकर के रहूं? वाल्मीकि जी कहते हैं, साधो साधो साधो। राम जी आप ऐसा नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? मैं इससे पहले आपको रहने के लिए स्थान बताऊं, उससे पहले मैं आपको आपका परिचय क्या है मैं वो बताता हूं। राम जी श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश, माया जानकी जो सृजति जग पालती हरति रुख पाई करुणा निधान की, जो सहस शीसु अहिसु मई धरु लखनु सचराचर धनी, सुर काज धरी नर राज तनु चले दलन खलनि से चरनी। हे राम जी आपका परिचय क्या है मैं बताता हूं। आप वेदों की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और आपके साथ ही जो जानकी जी हैं वो आपकी स्वरूप भूता आप ही की माया है। राम जी ये वही माया है जो आपका रुख पा करके इस सृष्टि का सृजन करती हैं, पालन करती हैं, संहार करती हैं। राम जी और जो आपके साथ लक्ष्मण जी है ना, ये हजार हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके आप आए हैं, दुष्टों का नाश करने के लिए आप आए हैं। मुनि आगे कहते हैं, जग पेखन तुम देखनी हारे, जग पेखन तुम देखनी हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे, विधि हरि शंभु नचावनि हारे, तेहु न जानहि मरमु तुम्हारा, तेहु न जानहि मरमु तुम्हारा, और तुम ही को जानन हारा, और तुम ही को जाननि हारा, सोई जानई जहि देहु जनाई, सोई जानहु जेहि
जानत तुम्हि तुम्हि होई जाए। जानत तुम्हि होई जाए। राम जी, आप इस जगत दृश्य है और इस दृश्य को आप राम जी देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों को नचाने वाले हैं राम जी। जब वे आपको मर्म नहीं, आपके मर्म को नहीं जान सके प्रभु, तो कौन आपको जान सकता है? और वही जान सकता है जिस पर आपकी कृपा हो। आपकी कृपा के बगैर राम जी हो, कोई आपको नहीं जान सकता। राम जी के आदर्शों पर चलना यद्यपि कठिन है आज के समय में, लेकिन प्रयास तो किया जाए। जितना कर सकते हैं करें। मन में भगवान की शरण हमेशा सदैव मन से भगवान की शरण में रहा जाए, फिर तन कहीं भी रहे।